आगाज़ बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम। आज का मेरा मौजू कि घर से भाग जाने वाले बच्चे, लड़कियां या लड़के, वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं जब लड़कियां अपनी जवान हो जाएं। या आजकल तो खैर अपनी शौक़ में भी बच्चे भाग जाते हैं, गाँव से, शहरों से, मुख्तलिफ ये एक मामूल बन चुका है। अपनी प्यार मोहब्बत के चक्रों में बच्चे भाग रहे हैं। तो मेरा आज का मौजू, भागे हुए बच्चों को वापस आप किस तरह वापस पलटा सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप अपने थानों में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कुछ भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। या बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के जो गुम हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं बच्चे और पता नहीं लग रहा होता, तो उनको हमने कैसे वापस लाना या ढूंढना है। यानी कि वो कुदरत खुदा से रब्ता करके, परवरदिगार से रब्ता करते हुए हम उनसे जब मांगते हैं अपने रब्बे इलाही से, तो परवरदिगार हमें ज़रूर अता करता है। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। यानी कि सबसे पहले ये आपने किस तरह अपनी हाजत करनी है। यानी कि आपने 3 शब खलवत में बैठना है, अपने अकेले रात की तन्हाई में। क्योंकि आप रब से जब तन्हाई में मांगते हो, गिड़गिड़ा के, रो के, सजदे में, तो वो रब ताला आपको ज़रूर अता करता है। कोई भी आपकी गलतियाँ कोताही हों वो माफ़ फरमाता है, आपके प्यारों को आपसे मिलाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने 3 शब्द मुतवातर एक ही, यानी कि उसमें नागा कोई नहीं देना। यानी कि कोशिश करें कि जुमेरात का दिन शुरू करें, तो जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 शब आपने रखनी है। यानी कि जुमेरात की शब को कहते हैं हम शब जुमा। उसमें आप इशा के बाद बैठ गए, क्योंकि उस वक्त आप हर काम से आज़ाद हो के, दुनियादारी से, तो अपनों को पाने के लिए आप रब से कनेक्ट हो जाते हो। इसी तरह शब जुमा, यानी कि जुमेरात की दिन गुज़रा, रात आई, जुमे का दिन गुज़रा और फिर आपकी ताक में, यानी कि हफ्ते की शब लग रही होती है। इसी तरह हफ्ते की रात दिन गुज़रा और इतवार की शब। क्योंकि दिन जो आपको बताए जा रहे हैं, यानी कि जुमेरात, इतवार या मंगल, ये वो दिन है बहुत ख़ास जिसमें आपके रूहानी हवाले से बहुत मामलात तेज़ी से काम करते हैं। तो इस तरह ज़िक्र आपको जो दिया जा रहा है उसको आपने तवज्जो से करना है। सबसे पहले नमाज इशा के बाद अपने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लें, परवरदिगार से यानी कि अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांगे कि परवरदिगार अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं तो वो हमें माफ़ फरमा। उसके बाद आपने जी अपने प्यारों के लिए करना है कि 2 रकात नमाज हाजत, और जो भी हाजत है, यानी कि जिसके लिए आप कर रहे हैं कि मौला मेरी ये हाजत मंजूर हो और ये शख्स या ये बच्चा हमारा हमें वापस मिल जाए। आम रूटीन की नमाज की तरह फजर की आपने 2 रकात नमाज हाजत अदा करने के बाद आपने कनूत में ही बैठना है और 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। और उससे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा पढ़ लेना है। और 1000 मरतबा आपने जो कलमात पढ़ने वो हैं, इलाही कद अनकता रजाई अनल खलक व अंता रजाई। इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने सजदे में जाकर रब ताला से दुआ मांगनी है। और इंशाल्लाह 3 रात जब आप ये खलवत में बैठ के परवरदिगार से भीख मांगेंगे अपने प्यारों के गुम होने की, जिनकी बेटियां घर से भाग गई हैं या जिनके बेटे छोड़ के उनको चले गए हैं, और या कोई अगवा हो गए हैं या लापता हो गए, नहीं पता चल रहा, तो इंशाल्लाह 3 शब ये करने के बाद आपको जल्द अज जल्द उनका राब्ता, उनसे कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही आप देख रहे थे वीएन ऑफ इस्लाम, और अपनी मेज़बान किरण ज़ारा को दीजिए इजाज़त अपनी प्यारी प्यारी ख़यालात का इजहार करने के लिए। आपके कोई भी मसले हैं तो आपने ज़रूर हमें कमेंट्स में बताना है, हम आपकी रहनुमाई करेंगे, हमारे चैनल आपसे रब्ता करेगा। क्योंकि आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं हमसे रब्ता करने के लिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।